अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं सी शार्प का कोर्स भी करने लगा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप साथ साथ सी शार्प का कोर्स भी देखें। ये स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम चीज़ें सी शार्प की करवाऊँगा। इसकी तमाम एप्लीकेशन सी शार्प की जो हैं मैं इसमें डिस्कस करूँगा इस कोर्स के अंदर। कंसोल एप्लीकेशंस क्यों ना हो, बेशक विंडोज़ एप्लीकेशन क्यों ना हो, बेशक वेब एप्लीकेशन क्यों ना हो, मैं तमाम एप्लीकेशंस को वन बाय वन डीपली इस कोर्स के अंदर डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। जी, अब बात आती है कि व्हाट इज़ सी शार्प। सी शार्प जो है, दिस इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, मोर रीडेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर यूज़र्स। ठीक है, इसके अंदर इजीली आप इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो काम सी और सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता था वो इस सी शार्प के अंदर बहुत इजी हो जाएगा। बड़ी वजह ये है सी शार्प को हाई लेवल लैंग्वेज करने की, क्योंकि ये सब पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के असूलों के मुताबिक बनाई गई है। अगर आप ऊप के कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो नहीं करेंगे तो सी शार्प लैंग्वेज जो है कंपाइल भी नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ आपने क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन करनी है। क्लास से बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज़ कंसोल पे शो करवानी है या कोई आपने इंटरफेस बनाना है तो उसको कोई ना कोई क्लास के अंदर ही आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। क्लास के बगैर यहाँ पे आप कोड कंपाइल नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं कि सी शार्प जो है कहाँ से आया, क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। डॉट नेट फ्रेमवर्क, इस डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर क्या है वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक साइड पे मैंने गोल दायरे लगाए हुए हैं जिसके अंदर सी शार्प, सी प्लस प्लस, सी एस पी डॉट नेट, जे शार्प, वी बी, पाइथन एंड सो ऑन, और लैंग्वेजेस भी हैं। इसको मैंने एक नेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। नेट मीन जाला। उस जाल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस पड़ी हुई हैं। अब हर लैंग्वेजेस का अपना अपना एक सिंटैक्स होता है। सी शार्प का अपना एक सिंटैक्स होगा लिखने का, सी प्लस प्लस का अपना एक सिंटैक्स होगा लिखने का। ठीक है, अब जो डॉट नेट के अंदर सी एल आर कंपाइलर दिया जाता है, सी एल आर जो है इज़ अ कंपाइलर, दिस इज़ कॉल्ड कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि जो भी लैंग्वेज जिस मर्जी सिंटैक्स में लिखी हो उसको कन्वर्ट कर देता है किसी एक ज़ुबान के अंदर। ठीक है, अगर हम किसी सेमिनार में जाएं, वो सेमिनार जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर है तो उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब जो इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है वो हमारे पास है इंग्लिश। उर्दू भी हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश के अंदर, चाइनीज़ भी कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश के अंदर एंड सो ऑन, और लैंग्वेजेस भी इसी तरह सेम। लाइक सी शार्प, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स डिफरेंट है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ एक लैंग्वेज के अंदर। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क की अपनी एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसका जो ताल्लुक है डेवलपर के साथ नहीं होता। ये सी एल आर का काम है कि वो कैसे कोड को कंपाइल करता है, उसमें जो बग हैं, जो एरर हैं, वो सॉल्व करने के बाद जो लैंग्वेज बनाता है, बिल्ड एंड और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म बनाता है, डेट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या करती है वो मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डॉट्स, जैसे डॉट। ये डॉट क्या कहता है कि ये डॉट इट्स कॉल्ड द इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इंटरमीडिएट लैंग्वेज कन्वर्ट द कोड टू मशीन लैंग्वेज 01010101 फॉर्म में। अब जो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो गया कोड, इसका मतलब है कि जो मशीन है वो अंडरस्टैंड कर जाएगी कि यूज़र क्या करना चाह रहा है। अगर वो वेरिएबल को स्टोर करना चाह रहा है, वेरिएबल को शो करवाना चाह रहा है, इंटरफेस शो कराना चाह रहा है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन में कुछ काम करना चाह रहा है, तो ये सारा का सारा हम मशीन लैंग्वेज के थ्रू काम कर सकते हैं। एट द एंड जो कि जब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास एक्जी होती है और दूसरी हमारे पास डीएलएल होती है। जो एक्जी फाइल होती है वो हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन और विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए बनी जाती है, और हमारी जो डीएलएल फाइल्स होती हैं
वो हमारे लिए वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ये फाइल्स की, एक्जी फाइल और डीएलएल फाइल्स, ये डिप्लॉयमेंट फाइल्स होती हैं कि आपने कहीं पे अपना प्रोजेक्ट लेके जाना है, मतलब सोर्स कोड तो नहीं आप किसी को देंगे, आपने वो अपना कोड डिप्लॉय करना होता है। तो डिप्लॉय करने के लिए या तो आप एक्जी किसी को देंगे या डीएलएल फाइल्स किसी को देंगे। तो ये पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है, इट्स कॉल्ड डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क इज़ अ कॉन्सेप्ट, नथिंग, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। लोग समझते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में काम करूँगा, ये करूँगा, डॉट नेट फ्रेमवर्क नथिंग। ठीक है जी, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कौन सी लैंग्वेज पे आप काम करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस कोर्स में जो लेके जा रहे हैं वो है सी शार्प लैंग्वेज। अच्छा, अब मैं कंपाइलर ऑफ सी शार्प का मैंने पहले बता चुका हूँ। CLR होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इट चेक द कोड इन अ वैलिड सिंटैक्स एंड मेक द एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइल्ड द कोड, इट सेंड द कोड टू द IL कन्वर्ट्स द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज 1010, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? अब सी शार्प इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, सो ऑल सी शार्प कोड विल बी रिटन इन अ क्लासेस, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। क्लास इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप के ऊपर काम कर रहा है सारा का सारा क्लासेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द ऊप कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग द सी शार्प। जब तक आपको ऊप के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, आप सी शार्प को सही से समझ नहीं सकते। तो आपको पहले ऊप सीखनी चाहिए सही से, देन आप सी शार्प के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड दूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, क्योंकि सी शार्प का कोर्स है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देयर आर 4 मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप। नंबर 1 इज एनकैप्सुलेशन, नंबर 2 इज इनहेरिटेंस, नंबर 3 इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड नंबर 4 इज एब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? 2 मेन चीज़ें आती हैं, क्लास आता है और ऑब्जेक्ट आती है। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या आता है? वन क्लास हैज़ मल्टीपल चिल्ड्रन। जाहिर बात है, विरसा होता है कि एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, फिर मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट मज़ीद चाइल्ड हो सकते हैं, एंड सो ऑन। पॉलीमॉर्फिज्म मैनी शेप्स, इसके अंदर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है एंड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एग्जांपल सब कॉन्सेप्ट्स की हम लाजमी देखेंगे सी शार्प के अंदर। देन एब्स्ट्रैक्शन होता है हमारे पास। अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेज एप्लीकेशंस हैं सी शार्प के अंदर कौन कौन सी है? कंसोल एप्लीकेशन, हम कंसोल से स्टार्ट करेंगे जब भी हम सी शार्प का कोर्स स्टार्ट करेंगे, ताकि आप यूज़ टू हो जाए सी शार्प लैंग्वेज के अंदर। फिर हम विंडोज़ एप्लीकेशन करेंगे, GUI है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अंदर हम फॉर्म्स बना सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि ASP.NET को प्रेजेंट करता है, जो कि आप ऑनलाइन कोई ऐप बनाना चाहते हो, दैट्स लाइक अ वेब फॉर्म है, MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर है। उसके बाद कंसोल एप्लीकेशन जो कि हम सी शार्प के कोर्स के अंदर करेंगे, जो कि पहला स्टेप है हमारा कि सी शार्प का जो कोड है हम कंसोल एप्लीकेशन में कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो स्टेटमेंट जो चलती है जब भी किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, हाउ टू प्रिंट अ हेलो वर्ड इन सी शार्प। ठीक है जी, देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू वाइल राइटिंग द प्रोग्राम इन सी शार्प। ठीक है जी, कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने देखने चाहिए। यूज़ नेम स्पेस क्लास जो कि मस्ट है सी शार्प के अंदर। एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है जी, एंट्री पॉइंट जहाँ से प्रोग्राम ने रन होना है, एक्सिक्यूट होना है, कोई ना कोई पॉइंट होगा, वहीं से आपका प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, नेम स्पेस जो मैंने बात पीछे की क्या है? नेम स्पेस द पाथ ऑफ द क्लासेस। ठीक है जी, एक ऐसी ये फोल्डर हायरार्की होती है कि जहाँ पे आपने अपने क्लासेस को रिजाइड किया हुआ है, रखा हुआ है, उसको हम नेम स्पेस कहते हैं। इट कंटेन्स मल्टीपल क्लासेस। द रूट नेम स्पेस ऑफ द सी शार्प इज सिस्टम। जो सिस्टम नेम स्पेस हम यूज़ करेंगे सी शार्प के अंदर, डेट्स द रूट ऑफ एवरी बिल्ट इन क्लासेस। सिस्टम नेम स्पेस हैज़ मैनी अदर क्लासेस। अच्छा, अब क्लास क्या है? ड्यू टू हाई लेवल लैंग्वेज ऑल कोड शुड बी रिटन इन द क्लास। सो फर्स्ट मेक द क्लास ऑफ द प्रोग्राम एंड देन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। एंट्री पॉइंट क्या है? C sharp language has the starting point where the program will execute. The entry point of the program is main function. The main function should be written in the class. All code statements write
विद इन द मेन फंक्शन। टॉप आईडी फॉर सी शार्प लैंग्वेज कौन कौन सी जी? विजुअल स्टूडियो सबसे जो आम है सी शार्प का कोड करने के लिए विजुअल स्टूडियो आप यूज़ करते हैं। और भी आईडी हैं मौजूद हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है टॉप पे आता है डेट इज़ कॉल्ड विजुअल स्टूडियो। ठीक है जी, जो मैंने अभी काम किया है हेलो वर्ल्ड कैसे डिस्प्ले कराना है ऑन कंसोल, वो हम देख लेते हैं सी शार्प के अंदर। ठीक है जी, मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से हम जो लेफ्ट पैनल है यहाँ से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी विजुअल सी शार्प को लेके चल रहे हैं, तो विजुअल सी शार्प को सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे और सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है जी, यहाँ पे और डॉट एंड कोर भी आया हुआ है, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डॉट नेट। के डॉट एंड कोर में क्या होता है, जब आप इसमें कोड कर लेते हैं तो इसका जो कोड है तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूटेबल होता है। लेकिन दिस इज़ द फर्दर थिंग, ये मैं नहीं इस पर डिस्कस करूँगा। मैं अभी कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क है उस पर मैं ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ। ठीक है जी, सी शार्प जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं वहाँ आप फोल्डर को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये जो सा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स को शो कर रहा होता है जहाँ पे आपका कोड पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये चीज़ नहीं मिलती लाइक सोल्यूशन एक्सप्लोरर जिसके पास नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना, आपने व्यू पे जाना है और सोल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करना है। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया। आप कहते हैं मेरा कोड कहाँ पड़ा हुआ है, तो कोड आपका प्रोग्राम डॉट सी एस में पड़ा होगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे आपका कोड आ जाएगा। अब इस कोड के अंदर थोड़ा सा आप देख लें मैंने कहा नेम स्पेसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप सी शार्प को कोड करें, तो दीज आर द नेम स्पेसेस यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। और मैंने कहा था कि सिस्टम इज़ अ रूट, इसलिए सबसे पहले हमें यूजिंग सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ सी प्लस प्लस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जैसे आई ओ स्ट्रीम लिखते थे वो सी और सी एन के लिए। अब मैं सिस्टम कर रहा हूँ तो कंसोल डॉट, जब मैं कंसोल के ऊपर कुछ चीज़ें आउटपुट करूँगा या इनपुट करूँगा तो उसके लिए मुझे सिस्टम की नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। देन मेरे पास अपना नेम स्पेस है, दिस इज़ अ सी शार्प लेसन 1 जो कि मैंने अभी प्रोजेक्ट का नाम दिया। अब इसके अंदर जो क्लास पड़ी हुई है वो कौन सी है जी? प्रोग्राम। ठीक है, अब इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कोड लिख के दे दिया हुआ है, इसको आपने मतलब नहीं छेड़ना, जो भी जो कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ गया इस पर आप कोड कर सकते हैं। आप देखें ये क्लास है, क्लास के अंदर मेन है, अब मेन के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं कि या कुछ भी एनीथिंग एल्स। अब मैंने कहा था जी हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन अ कंसोल, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लास हो गई बिल्ट इन कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक राइट लाइन होता है एक राइट होता है, मैं दोनों का बता दूंगा क्या फ़र्क है इसके अंदर। पहले मैं आपको प्रिंट करा कर दिखा दूँ जी हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होता है। ठीक है जी, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल F5 करेंगे आप, ठीक है जी हेलो वर्ल्ड। अब मैंने यहाँ पे कंसोल राइट लाइन लिखा था, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ जी कंसोल डॉट राइट इमरान, कंसोल डॉट राइट आसिफ। ये लाइन है, ये राइट और राइट है, देखते हैं इसमें क्या फ़र्क आता है। कंट्रोल F5 करते हैं हम, ये देखिए जी हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ, लेकिन जो इमरान आसिफ है वो इकट्ठा लिखा हुआ आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। राइट लाइन का मतलब ये होता है कि इसने हेलो वर्ल्ड लिखा और उसको नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को भेज दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे आया तो इमरान लिखा, लेकिन ये सिर्फ राइट था, राइट लाइन नहीं था, इसलिए आसिफ उसने साथ ही प्रिंट कर दिया इसके। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट लाइन एंड राइट। ठीक है जी, आज की जो वीडियो थी वो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि डॉट फ्रेमवर्क क्या है, उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस है, वो सारा कॉन्सेप्ट बताया, और हाउ टू राइट अ प्रोग्राम
इन सी शार्प यूजिंग विजुअल स्टूडियो। तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ टू हो जाएं आस्ता आस्ता, फिर हम इंशाल्लाह इसमें एनहांसमेंट करते जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू।